बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, सोने से पहले लाइट बंद करनी चाहिए या नहीं, ये एक ऐसे सवाल है जिसके बारे में लोग अक्सर पूछते हैं कि लाइट बंद करके सोना चाहिए या जलाकर। कुछ लोग लाइट जला के सोने का आदी होते हैं, जबकि कुछ लोग बिल्कुल अंधेरे में सोना पसंद करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोने से पहले लाइट ना बंद करने से क्या होता है, और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि सोने से पहले लाइट बंद करने के हवाले से प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। तो इन मालूमात को जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रात में लाइट बंद करके सोए या फिर चालू रखे, लेकिन इससे पहले हम आपको अहादीस की रोशनी में सोने की कुछ आदाब बता देते हैं। बर्रा बिन अजीब रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपने बिस्तर पर जाओ तो पहले वजू कर लो जैसे नमाज के लिए वजू किया जाता है। बारिवायत बुखारी और मुस्लिम। मकसूद ये है कि सोते वक्त बावजू रहना सुन्नत है, और बावजू सोने के फायदों के बारे में ये भी बयान किया गया है कि बावजू सोने से इंसान डरावने सपने और शैतान की खिलवाड़ से महफूज रहते हैं। अगर उस रात उसकी मौत हो जाए तो तहारत की हालत में मौत होगी, और अगर कोई अच्छा ख्वाब देखे तो वो सच्चा हो सकता है। बाहवाला शाह मुस्लिम। इस तरह से रिवायत में ये भी आया है कि सोने से पहले बिस्मिल्लाह कहकर 3 बार अच्छी तरह से बिस्तर को झाड़ लेना चाहिए, जैसा कि इरशाद है कि जब बिस्तर से उठ जाए फिर जब दोबारा सोने के लिए आए तो दोबारा उसको झाड़ ले, क्योंकि मालूम नहीं आपके चले जाने के बाद वहाँ पर क्या कुछ आया है। बारिवायत बुखारी और मुस्लिम। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि सोने से पहले हम इन बातों पर खास ख्याल रखें। तो चलिए आप जानते हैं रात को लाइट ना बंद करने के हवाले से। तो इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक हदीस है कि सोने से पहले आग और चिराग बुझा दे, जैसा कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात में जब तुम सोने जाओ तो चिराग बुझा दो और दरवाजे बंद कर दो। बारिवायत बुखारी और मुस्लिम। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोते वक्त अपने घरों में आँख को जलते हुए ना छोड़ो। एक और रिवायत में है कि चिराग बुझा दो, क्योंकि कभी कभार चूहा या फिर दूसरी तरीके से चिराग की बत्ती भड़क जाती है, और इसी तरह घर में आग लगने की भी अंदेशा रहती है। दोस्तों, अब आपको पता चल गया है कि हदीस शरीफ में रात को चिराग और आग को बुझाने की ताकीद है, और इन्हीं रिवायत की रोशनी में ये भी कहा जाता है अगर आग या चिराग जलाए रखने की जरूरत हो तो इससे हिफाजत में रहने की तरीके जरूर अपना लिए जाए, ताकि हदीस शरीफ में जो वजह का जिक्र किया गया है, यानी जिसके बारे में अंदेशा रहती है, उसके बारे में एहतियात लेना जरूरी है, ताकि किसी तरह से कोई भी नुकसान ना हो। इसी हवाले से इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आग बुझा दे या फिर ऐसे तरीके अपनाएं ताकि वो भड़क ना सके। बाहवाला फतहुल बारी। याद रहे, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बताए हुए हर तरीके में बड़ी हिकमत है। अब अगर बात की जाए आज के जमाने में लाइट की, तो भले ही इससे आग भड़कने का कोई खतरा नहीं होता, लेकिन फिर भी रोशनी तो मौजूद रहती है, और हदीस में चिराग का अलग से इसलिए जिक्र किया गया है क्योंकि चिराग उस जमाने में रोशनी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। याद रहे, रात जो अल्लाह ताला नींद के लिए बनाया है, लेकिन रोशनी की वजह से
انسان پرسکون نیند نہیں پاتا، اسی لیے چاہیے کہ رات کو لائٹ بند کر کے سوئے تاکہ ایک پرسکون نیند ہو سکے۔ حدیث میں چراغ کا جو ذکر ہے اس کو آج کے زمانے میں لائٹ کے برابر ہی سمجھا جائے گا۔ دوستو، ایک سائنسی تحقیق سے بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ رات میں سوتے وقت لائٹ بند نہیں کرتے تو ان کا وزن بڑھنے اور انہیں کینسر جیسی بیماری ہونے کی اندیشہ رہتی ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے لائٹ کو سنت سمجھ کر ضرور بند کر لیا جائے، اور یاد رہے کہ سنت پر عمل سے نہ صرف ثواب ملے گا بلکہ ہر سنت پر بڑی حکمت ہے۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک سنت ایسی ہے کہ جس سنت میں سینکڑوں حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ یاد رہے، مسلمان کا ہر وہ کام جس سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کے مطابق کیا جائے وہ اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ جیسے کہ روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک بار کسی یہودی نے سوال کیا کہ آپ لوگ دن میں کتنی دیر عبادت کرتے ہو؟ تو اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ تو اس جواب میں اس یہودی نے کہکا لگایا اور تانے مارتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں، رات کو سوتے نہیں ہیں اور دنیا کے کام کاج نہیں کرتے۔ تو اس کے سوال پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس طرح سے جواب دیا کہ ہم لوگ کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، دنیا کے کام کاج بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ سب کام ہمارے لیے عبادت میں ہی شمار ہوتے ہیں۔